पश्चात स्नातक के घर वापसी से पूर्व उसकी यज्ञोपवीत को बदलकर उसे 6 सूत्रों वाली यज्ञोपवीत या जनेऊ गुरु द्वारा पहनाई जाती है, जो एक शास्त्र सम्मत अनुमति है कि उचित आयु में उसका विवाह संस्कार किया जा सके। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए किया जाता है विवाह संस्कार। भारतीय संस्कृति में परम पवित्र व धार्मिक माने जाने वाले इस संस्कार को सर्वोत्कृष्ट महत्ता प्रदान की गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सप्तपदी। सप्तपदी अर्थात 7 पद साथ चलना और 7 पद साथ बोलना, जिसके सुवाक्यों का अनुकरण एक दंपत्ति को सहज ही पुरुषार्थ चतुष्टय की उपलब्धि कराने का सम्यक साधन बनता है। परिणय सूत्र में बंधने के पश्चात वर वधू अपने नवीन सांसारिक जीवन के महान उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का रूप दिया गया है और इसीलिए कहा भी गया है, धन्यो गृहस्थाश्रमः। वर वधू के शरीर तथा आत्मा को सुविचारों से अलंकृत कर इस योग्य बनाना कि वो गृहस्थ आश्रम की स्वस्थ परंपराओं का आचरण कर सके। विवाहो गद्यते लोके शक्ति शक्ति मतोरिव एकीकरण मुभयो हो आत्मनो ऋतिच श्रुति। जिस प्रकार शक्ति व शक्तिवान दोनों एक होकर रहते हैं, उसी प्रकार 2 आत्माओं का एकीकरण विवाह है। मनुष्य अपने तीनों ऋणों से उऋण इसी संस्कार के पश्चात होता है, क्योंकि याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है कि व्यक्ति यदि विवाहित नहीं है तो वो किसी भी शास्त्रीय कर्म एवं सामाजिक अनुष्ठान के योग्य नहीं होता। द्वैत से अद्वैत होने और पुनः विविध रूपों में प्रकट होने के ईश्वरीय संकल्प का मानवीय प्रकल्प है विवाह संस्कार।